Good morning, good afternoon, good evening all of my students. रियल एनालिसिस के प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने जो है पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस और कुछ फंडामेंटल बातों को जानने का प्रयास किया था और मैंने वहाँ पर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के बारे में भी थोड़ा सा चर्चा करने का प्रयास किया था। इस वीडियो में हम लोग यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ ए सीक्वेंस ऑफ फंक्शन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ उससे रिलेटेड कुछ फंडामेंटल एग्जाम्पल्स को भी यहाँ पर डिस्कस करने का प्रयास किया जाएगा। तो जैसा कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस होने का मतलब कि आपका जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन होना चाहिए वो कन्वर्जेंट होना चाहिए। लेकिन वहाँ पर अगर आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा तो अगर हम x को चेंज कर रहे थे तो इट में भी आपका कन्वर्जेंस लिमिट जो है बदल जा रही थी। ठीक है, तो वहाँ पे जो डिफिनीशन दिया गया था कन्वर्जेंस के सेंस में कि अगर कोई सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है जो किसी f पर पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है तो इसका मतलब है कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर कैपिटल N सच दैट मॉड ऑफ fn x मॉड ऑफ दिस इज fn x minus fx is less than epsilon for every n is greater than or equal to nx for every x belongs to E। क्या मतलब था कि अगर आप x को बदल देंगे तो उस कंडीशन में इस nx का जो करेक्टर है वो बदल जाएगा। अगर आपने यहाँ पर E का कोई पॉइंट x डैश ले लिया तो ये कन्वर्ज कर रहा है f ऑफ x डैश पर, दिस इज आल्सो लेस देन एप्सिलॉन n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू nx डैश। ठीक है, तो जैसे जैसे आप x को चेंज कर रहे हैं वैसे वैसे nx की वैल्यू में परिवर्तन आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर किसी प्रॉब्लम के लिए ऐसा हो जाए कि आप इस x को चेंज करते जाइए लेकिन उस हर चेंज के अलोंग आपके पास ये n जो है x से फ्री हो जाए, मतलब किसी सिंगल n के लिए ऐसा स्टेटमेंट होल्ड होना शुरू हो जाए, देन सच टाइप ऑफ पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस इज कन्वर्टेड इनटू द यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। ठीक है, तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का सेंस ये है कि यू कैन चेंज द x बट आपको जो n है वो फिक्स हो जाए, देन सच टाइप ऑफ कन्वर्जेंस इज नोन एज द यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। तो हम कैसे इसे डिफाइन करेंगे? अगर हम यहां पे इसके डिफिनीशंस की बात करें, दिस इज यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ ए सीक्वेंस ऑफ दिस इज फंक्शन, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। ठीक है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ ए सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। ठीक है, नाउ fn x n इज इक्वल टू 1 to infinity be a sequence of function define on E, means that is fan is a mapping from E to R। ठीक है, now we say that fan is converges to f as n tending to infinity, this is uniformly means for every epsilon greater than 0 there exists a positive integer n, this is depending on epsilon not depending on epsilon, and this is but not on x belongs to E, then this is such that क्या such that mod of fan x minus fx is less than epsilon for every n is greater than or equal to capital N for every x belongs to E। ठीक है, मतलब fn x माइनस fx की वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन हो जाए, इस n की वैल्यू किसी फिक्स पॉजिटिव इंटीजर से बड़ी हो जाए
और जो n इस एप्सिलॉन के ऊपर तो डिपेंड करता हो लेकिन x के लिए उसका कोई रोल ना हो। लेकिन पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस में आपने देखा होगा कि x के चेंज के अलावा आपकी nx उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जा रहा था, ठीक है। तो अगर हर एक x के चेंज के लिए बार बार आपको अलग अलग n लेना पड़े तो सच ए कन्वर्जेंस इज सेड टू बी पॉइंट वाइज। लेकिन अगर हर एक x के चेंज के लिए n फिक्स हो जाए देन सच टाइप ऑफ कन्वर्जेंस इज नोन एज द यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, ठीक है। अब अगर हम इसको थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली सोचने का प्रयास करें तो हम क्या बोल सकते हैं, ठीक है। आपने यहां से ये कहा तो आप यहां से आप क्या बोल सकते हैं, यहां से बोल सकते हैं कि दिस इज Fn x माइनस दिस इज लेस देन दिस, ठीक है। फॉर एवरी n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कैपिटल N। यहां से आप क्या बोलेंगे, दिस इज fx माइनस एप्सिलॉन Fn x, दिस इज fx प्लस एप्सिलॉन फॉर एवरी n इज ग्रेटर इक्वल टू दिस, ठीक है। तो इसका क्या सेंस आपके सामने आ रहा है, जरा गौर करिएगा। मान लिया कि ये कोई ग्राफ है y इज इक्वल टू fx, ठीक है। और फिर आपने इसके अलोंग नेबरहुड लिया, दिस इज y इज इक्वल टू fx माइनस एप्सिलॉन एंड दिस इज y इज इक्वल टू fx प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। अब आपने fnx प्लॉट करने का प्रयास किया। fnx मतलब कि आपने एक f1x प्लॉट किया x को चेंज करते हुए, तो ये ग्राफ कुछ मान लीजिए ऐसा आया, ठीक है। फिर आपने दूसरा चेंज लिया तो वो ग्राफ कुछ ऐसा आया, ठीक है। आपने देखिए यहाँ पे n की वैल्यू कैपिटल N से बड़ी है, यानी कि fn प्लस 1, fn प्लस 2, fn प्लस कैपिटल N प्लस 3, इसके पहले की भी वैल्यू होगी लेकिन वो इस बैंड के बीच लाई नहीं करती होगी, क्योंकि कंडीशन लगा हुआ है कि स्मॉल n कैपिटल N से बड़ा होना चाहिए। तो इस तरह के ये f ऑफ कैपिटल N कोई ग्राफ होगा, इसके इस बैंड के बीच लाई करेगा, fn प्लस 1 भी इसी के बीच लाई करेगा, fn प्लस 3 भी इसी के बीच लाई करेगा, fn प्लस 4 भी इसी बैंड के बीच लाई करेगा, fn प्लस 5 भी इसी बैंड के बीच लाई करेगा। लेकिन मान लीजिए इस कंडीशन के लिए fn प्लस 5 इस बैंड के बियॉन्ड हो जाता, तो उस कंडीशन में आपका कन्वर्जेंस जो है वो यूनिफॉर्म नहीं रह जाता। यूनिफॉर्म का मतलब कि इस बैंड के बीच जो भी ग्राफ है स्मॉल n इज ग्रेटर देन कैपिटल N के लिए इसी के विद इन क्या करना चाहिए, लाई करना चाहिए। देन सच टाइप ऑफ कन्वर्जेंस इज सेड टू बी द यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। तो बहुत सिंपल सी बात है, आप ज्योमेट्रिकली भी इसे इंटरप्रेट कर सकते हैं या फिर इसको लॉजिकली भी समझ सकते हैं कि अगर किसी भी सीक्वेंस ऑफ फंक्शन का किसी फंक्शन से जो डिफरेंस है, एब्सोल्यूट डिफरेंस अगर लेस देन एप्सिलॉन होता है फॉर एवरी स्मॉल n, किसी फिक्स n के लिए ऐसा हो जाता है, then such type of point of convergence is known as the uniform convergence, ठीक है। तो दिस इज द वेरी फंडामेंटल डिफिनीशन ऑफ द यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। और अब मैं इसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में भी चर्चा करने जा रहा हूं, लेकिन आप बहुत सारे एग्जाम्पल हम इस डिफिनीशन के तहत ही वेरीफाई कर ले जाएंगे। लेकिन आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस को चेक करने के लिए बहुत सारे टेस्ट डेवलप होते हैं, उस टेस्ट से आपके रास्ते बड़े आसान हो जाते हैं। तो ठीक है, तो हम आगे के वीडियोस में बहुत सारे टेस्ट पढ़ेंगे जिससे हम किसी भी सीक्वेंस ऑफ फंक्शन के यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के बारे में बड़ा आसानी से जानने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, जैसे उसमें एमएन टेस्ट है, कॉसी टेस्ट है, यम टेस्ट है, बहुत सारे टेस्ट होते हैं जिनके बारे में हम फर्दर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में हम लोग जानने का यहाँ प्रयास करें, और ये एग्जाम्पल बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं इन डिफिनीशंस को समझने के लिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1 ले रहे हैं। बहुत ध्यान से आप लोग देखने का प्रयास करिएगा कि एफएन एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है जो किसी क्लोज इंटरवल a,1 से r में डिफाइंड है। a की वैल्यू 0 से बड़ी और 1 से छोटी है। ठीक है, और यहां पर आपका जो फंक्शन है एफएन x इज इक्वल टू 1/nx है फॉर एवरी x बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल a,1 में। ठीक है, ये आपने फंक्शन लिया। सबसे पहले तो हमारा एजेंडा है कि आपका फंक्शन पॉइंट वाइज है कि नहीं है।
तो पॉइंट वाइज में तो आपको कोई संदेह ही नहीं होना चाहिए, ये फंक्शन निश्चित तौर पर पॉइंट वाइज होगा। क्योंकि अगर आप यहां पर ऑब्जर्व करें, जरा गौर से मेरी बातों को सुनिएगा, मैंने पॉइंट वाइज में क्या कहा था, आपने n बराबर 1 ले लिया होता, सपोज दैट n बराबर 1, तो f1 x मिलता 1 अपॉन x, ठीक है, या सॉरी x इज इक्वल टू, यहां पर fn x की वैल्यू आपने ले लिया होता 1/2, मान लिया कि a की वैल्यू 1/2 है, ठीक है, तो उस कंडीशन में मिलता ये 1 अपॉन, दिस इज 2 अपॉन x, फिर आपने fn की वैल्यू 1 ले लिया होता तो 1 अपॉन x। अब n बराबर 1 रन करो, ये सारे के सारे जो सीक्वेंस हैं 1 और 2 अपॉन n, ये सब जीरो पे क्या करेंगे, कन्वर्ज करेंगे। मतलब आप चाहे x में जो भी चेंज करिए, ये सारे के सारे जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस तैयार हो रहे हैं वो सब जीरो पे कन्वर्ज कर रहे हैं। तो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस का मैंने ये मतलब स्पष्ट किया था कि अगर कोई सीक्वेंस ऑफ फंक्शन पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है तो इसका मतलब कि उसके हर एक x के चेंज के अलोंग जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन मिलना चाहिए वो किसी न किसी एफएक्स के ऊपर कन्वर्ज करना चाहिए, ठीक है। मैंने कहा था लिमिटिंग वैल्यू डिफर हो सकती है, लेकिन इस केस में लिमिटिंग वैल्यू डिफर नहीं है, ठीक है। तो आप यहां पे कैसे इसे लिखेंगे, बहुत क्लियर सी बात है कि आप यहां बोलेंगे दिस इज क्लियरली एफएन इज कन्वर्जेस टू जीरो as n tending to infinite for every x belongs to close interval a comma 1, ठीक है, such that this is function क्या है जिसमें कन्वर्ज कर रहा है वो 0 for every x belongs to a comma 1, यानी कि आपका जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है वो निश्चित तौर पर इस बिंदु पर पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस हो जा रहा है, ठीक है। अब दूसरा मुद्दा ये कि क्या ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आपको ये फील होना चाहिए कि अगर कोई यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है तो वो पॉइंट वाइज निश्चित तौर पर होगा, लेकिन अगर कोई पॉइंट वाइज है तो उसके यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस होने में क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो हम यहां पे कैसे इसे वेरीफाई करेंगे, अपने फंडामेंटल डिफिनीशन से जरा गौर करिएगा। सबसे पहले हम लोग मान लेंगे लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 be a given, मान लिया, and also we consider n, this is such that small n is greater to capital N, this is we have क्या we have mod of fn x minus fx is less than epsilon for every x belongs to close interval a comma 1, ठीक है। तो अब आपको वह कैपिटल N पता करना है जहां पर इनके बीच का डिफरेंस लेने पर लेस देन एप्सिलॉन है, लेकिन अगर हर एक x के चेंज के लिए अगर ये कैपिटल N बदलता जाएगा तो ये कभी भी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो जरा देखिए यहां पे हम क्या बोल रहे हैं, 1 अपॉन दिस इज nx minus 0 is less than epsilon for every x belongs to close interval a comma 1, ठीक है। a 0 और 1 के बीच है तो पॉजिटिव इंटरवल है, मॉड लगाने कोई मतलब नहीं है। 1 अपॉन nx is less than epsilon and here this is n is a greater than 1 upon epsilon x, ठीक है, ये मिलेगा आपको। अब जरा यहां गौर करिए क्या चीजें आपके सामने हो रही हैं यहां पर। अगर आप यहां पर गौर करें तो फॉर x is equal to 1, for x is equal to 1, capital N is greater than or equal to 1 upon epsilon, ठीक है। for x is equal to a, n is greater than 1 upon epsilon a, होगा क्या सपोज दैट आपने अपना इंटरवल ले लिया होता 1/2, 1, जरा गौर करिएगा, ठीक है। 1/2, 1 ले लिया क्योंकि a 0 और 1 के बीच लाई करता है, तो अगर हमने ऐसा ले लिया होता x अगर आप 1 लेते तो उस कंडीशन में 1 अपॉन एप्सिलॉन मिलता, x आप इसके बीच कोई और लेते हैं तो वो भी कुछ मिलता, 1/2 लेते हैं तो ये मिलता आपको 2/एप्सिलॉन, ठीक है। तो 2/एप्सिलॉन जो होता, क्योंकि x इज इक्वल टू दिस तो a ऊपर रेस कर जाता, तो 2/एप्सिलॉन जो होता वो 1 अपॉन एप्सिलॉन x की मैक्सिमम वैल्यू होती,
ठीक है, मैक्सिमम सिचुएशन होती है वो, बाकी सब उससे जो भी उसके विद इन द इंटरवल मिलते हैं सब उससे छोटे होते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में आप n की वैल्यू इससे बड़ी मान लिए, n की वैल्यू इससे बड़ी मान लिए, तो ये मैक्सिमम सिचुएशन है, ठीक है। तो मैक्सिमम सिचुएशन यहां पे क्या बोलेंगे, देखिए, इफ x इज स्मॉल, इफ x इज स्मॉल, अब आप x को स्मॉल करते जा रहे हैं तो उस कंडीशन में देन 1/एप्सिलॉन x इज लार्ज, ठीक है, ये लार्ज होता जाएगा, इट इज द मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। नाउ its maximum value is 1/epsilon a, 1/epsilon a, and let n be a positive integer. This is such that small n is greater than or equal to capital N is defined as 1/epsilon a plus 1. कैपिटल n अगर इस मैक्सिमम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस 1 से बड़ी हो जाए तो उस कंडीशन में दिस इज ऑलवेज वी हैव mod of fn x minus fx is less than epsilon for every x belongs to this is a comma 1, and this shows that fn is converges to f, this is uniformly. अब थोड़ा सा ये समझने वाली चीज है, क्योंकि हमने मैक्सिमम डिसाइड किया और कैपिटल n को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं कि जो भी मैक्सिमम वैल्यू आए और प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मतलब अगर n हम इतना ले लें और स्मॉल n इससे बड़ा मानने लगे तो उस कंडीशन में इन दोनों का डिफरेंस निश्चित तौर पर एप्सिलॉन से कम होगा, मतलब mod ऑफ 1/nx माइनस 0 का डिफरेंस x के किसी भी परिवर्तन के लिए n कांस्टेंट हो जाएगा, n फिक्स हो जाएगा और आपका जो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अब थोड़ा सा हमें इस बात को रियलाइज करना है कि हम बताना क्या चाह रहे हैं और वो कैपिटल एन कैसे आप विजुलाइज करेंगे। तो जरा गौर से सुनिए, इन चीजों को जरा बहुत ध्यान से देखिएगा कि कैसे हम इसको ऑब्जर्व करवा रहे हैं, ठीक है। तो हम यहां पर सबसे पहले तो एप्सिलॉन डिसाइड कर ले, ठीक है। ये तो क्लियर है कि n की वैल्यू आपको 1/एप्सिलॉन a और प्लस 1 लेनी है, ठीक है। हमने यहां पे इंटरवल ले लिया, सपोज दैट a की वैल्यू 1/2, दिस इज इंटरवल 1/2, ठीक है। एप्सिलॉन हमने पहले केस में ले लिया 1/100, ठीक है, और a और x की वैल्यू हमने हाफ ले लिया, ठीक है, हाफ ले लिया। यहां से जब हम इस केस में कैपिटल N निकालेंगे तो जरा गौर करिएगा, 1/एप्सिलॉन है तो 1/100, 1/2 मतलब 1/200, 200 ऊपर जाएगा प्लस 1। आपको पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू एग्जैक्टली इंटीजर हो जाती है, लेकिन अगर यही लिखा रहता 4.2 मान लो लिखा रहता तो 4.2 का मतलब कि 4.2 से पहले जस्ट इंटीजर वैल्यू क्या है 4, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाता 4, ठीक है। बहरहाल तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 200 प्लस 1, दिस इज 201 है। अब जरा गौर करिए, मॉड ऑफ 1/nx माइनस 0, ठीक है, इज इक्वल टू, यही डिफरेंस निकालना है। तो यहां पर हमने n की वैल्यू को, स्मॉल n की वैल्यू को लेना है किससे बड़ी, 201 से, आपके एजेंडे के अनुसार, ठीक है। तो यहां पर हम n की वैल्यू को ले लें 201, मान लिया मिनिमम 202 भी ले सकते हैं आप, 210 भी ले सकते हैं आप, 242 भी आप ले सकते हैं, ठीक है। x की वैल्यू को हम इस क्लोज इंटरवल में कुछ भी ले सकते हैं, तो हम 1/2 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते थे और इसके विद इन भी कुछ भी ले सकते थे, ठीक है। -0 ले लिया, ठीक है। इसका मतलब हो जाएगा 2/201, और जब इसको आप रिजॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.0000 एंड दिस इज 99। और आपके डिसाइड के अनुसार एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन आपने ये मान रखा मतलब 0.01,
तो निश्चित तौर पर ये 0.01 से छोटा हो जाएगा अगर स्मॉल n की वैल्यू 201 से बड़ी हो जा रही है। और आप इवन कोई भी x बदलते जाइए और इस n की वैल्यू 201 से बड़ी लेते जाइए, तो निश्चित तौर पर इनके बीच का जो डिफरेंस आएगा वो हमेशा इस एप्सिलॉन से छोटा हो जाएगा और आपका जो कन्वर्जेंस हो जाएगा वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस हो जाएगा, क्योंकि किसी फिक्स n के लिए ऐसा हो जा रहा है और वो फिक्स n क्या है आपका 201 है। इसी प्रकार से अगर हम थोड़ा सा और इसको रियलाइज करें अपने डेटास को चेंज करते हुए, तो अगर मान लीजिए किसी बंदे ने यहां पर एप्सिलॉन की वैल्यू को 3/100 ले लिया होता, ठीक है, तो 3/100 का मतलब ये हो जाता आपका दिस इज 0.03, ठीक है। सब कुछ वही होता, n यहां डिसाइड करते आप, n जब डिसाइड करते तो ये हो जाता आपका दिस इज 1/एप्सिलॉन है, तो दिस इज 3/100 इंटू a की वैल्यू 1/2 और दिस इज +1। इसको जब आप सॉल्व करते तो ये 2 ऊपर चला जाता और ये हो जाता आपका 200/3, 202, दिस इज 66.66 +1। तो इससे पहले इंटीजर वैल्यू क्या होती 66 +1 एंड दिस इज 67 हो जाता, ठीक है, n की वैल्यू 67। अब जरा गौर करो, हम 1/nx ले रहे हैं -0 इज इक्वल टू स्मॉल n की वैल्यू 67 से बड़ी, इंटरवल वही रखा, ठीक है। तो यहां पे हम ले लेते हैं 1/67, x की वैल्यू को 1/2 कर दिया, -0 कर दिया। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 2/67 हो जाएगा और सॉल्व करने पर 0.029, दिस इज लेस देन 0.03। तो इस कंडीशन में भी आपका जो डिफरेंस आएगा वो हमेशा आपके सेट एप्सिलॉन से छोटा हो जाएगा और उस कंडीशन में आपका जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन होगा वो f के ऊपर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये ख्याल रखेंगे दैट इज द प्रोसेस, लेकिन इसके लिए जरूरी चीज ये है कि आप इसकी मैक्सिमम वैल्यू को, ये जो आपने यहां पर स्मॉल n जो मैंने रफ कर दिया ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन x है, उस इंटरवल के अंदर उसकी मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए, तभी आप कैपिटल N को ट्रेस आउट कर पाएंगे, अदरवाइज आप कैपिटल N को ट्रेस आउट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आई थिंक आप इस एग्जाम्पल के थ्रू अपनी बातों को ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे, ठीक है। एक और एग्जाम्पल मैं कंसीडर करने जा रहा हूं जिसको आप ऑब्जर्व कर पाएंगे। ये कैपिटल N निकालने का तरीका है, ठीक है, फंडामेंटल डिफिनीशन से। तो एग्जाम्पल नंबर 2 हम यहां पे कंसीडर करें। एग्जाम्पल नंबर 2 गौर करिएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 में हमने मान लिया fn एक फंक्शन है r से r में, ठीक है। fn x डिफाइंड है, दिस इज साइन nx/n, ठीक है, फॉर एवरी x यहां बिलोंग करता है r। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं कि आपका जो पहली बात तो मॉड ऑफ साइन nx की वैल्यू, साइन nx की वैल्यू लेस देन 1 होती है, मतलब साइन की वैल्यू -1 और +1 के बीच लाई करती है। तो ये तो फाइनाइट होगा, इसकी लिमिटिंग वैल्यू चेक करोगे, x को चाहे जो भी लाई करा दो, n को जब इंफिनिटी पे टेंड कराओगे तो ये तो वैल्यू फाइनाइट होगा, 1/∞ हमेशा 0 हो जाएगा, यानी कि ये सदैव जो है 0 के ऊपर क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। तो निश्चित तौर पर fn जो है वो 0 के ऊपर पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है एज n टेंडिंग टू इनफाइनाइट सच दैट दिस इज f ऑफ x इज इक्वल टू 0 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r, ठीक है। तो आपका जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है वो 0 पर पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है। अब आपका दूसरा एजेंडा यहां पे चेक करने का क्या होना चाहिए कि क्या आपका सीक्वेंस ऑफ फंक्शन जो है यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस की बात को फॉलो कर पा रहा है। इसके लिए फिर वही कंडीशन, अगर हम फंडामेंटल, मैं MN टेस्ट की भी बात कर रहा हूं, लेकिन MN टेस्ट में आपका फ्लो दूसरा होगा, आप इसको फंडामेंटल डिफिनीशन से जो है वेरीफाई करने का प्रयास कर रहे हैं। तो लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी ए गिवन, मान लिया बी ए गिवन एंड कैपिटल N, दिस इज सच दैट स्मॉल n ग्रेटर देन कैपिटल N, दिस इज वी हैव, क्या वी हैव, mod of fn x minus fx
is less than epsilon for every x belongs to R. Now we replace the value. This is sin n x upon n minus 0 is less than epsilon. ठीक है, mod of sin x is less than here sin of nx is less than 1. So this shows that mod of sin nx अपॉन n इज लेस देन 1 बाई n. ठीक है, तो निश्चित तौर पर यहां पर 1 अपॉन n जो है वो लेस देन क्या हो जाएगा एप्सिलॉन, क्योंकि ये लेस होगा 1 बाई n से, और 1 बाई n निश्चित तौर पर एप्सिलॉन से क्या हो जाएगा, छोटा, क्योंकि एप्सिलॉन बहुत ही स्मॉल है. ठीक है, तो ये मिल जाएगा. यहां से n की वैल्यू ग्रेटर देन हो जाएगी 1 अपॉन एप्सिलॉन से. ठीक है, अब यहां पे देखिए जैसे जैसे फॉर x बिलोंग्स टू r कैपिटल N इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन. x से फ्री है, जब फ्री है यार तो कुछ भी चेंज करोगे 1 अपॉन एप्सिलॉन ही मैक्सिमम वैल्यू होगी. ठीक है, तो यहां से आप क्या बोलोगे, लेट n बी ए पॉजिटिव इंटीजर. दिस इज सच दैट स्मॉल n ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल N मींस 1 upon epsilon plus 1 greatest integer function. This is v. We have क्या we have mod of fn x minus fx is less than epsilon for every x belongs to R, and this shows that fn is converges to f uniformly. अब जरा इसको समझने की कोशिश करिए अपने लॉजिक से. अब हम यहां पे क्या बोल रहे हैं, n की मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है 1 अपॉन एप्सिलॉन प्लस 1. मान लिया भाई, मानना क्या लिया, मैक्सिमम तो मिलेगा. अब एप्सिलॉन को फिक्स कर दीजिए. एप्सिलॉन हम ले ले 1 अपॉन 100. ठीक है, तो ये 1 अपॉन 100 मतलब 100 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 100 प्लस 1, यानी कि n की वैल्यू 100 प्लस 1. चूंकि ऑलरेडी इंटीजर है तो इसकी वैल्यू 100 प्लस 1 मतलब 101 हो जाएगी. ठीक है, 101 कैपिटल N की वैल्यू. ठीक है, नाउ अब यहां पे स्मॉल n की वैल्यू आप 101 से बड़ी लेंगे. ठीक है, 101 से जब आप बड़ी लेंगे तो यहां देखिए दिस इज साइन n x अपॉन n माइनस 0 की वैल्यू निकालनी है. सपोज दैट हमने यहां पर भाई n की वैल्यू कितनी लेनी है, दिस इज साइन 101 साइन 101. x आप कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, हमने 10 ले लिया. ठीक है, और अपॉन दिस इज x की n की वैल्यू 101. इसका आप वैल्यू निकालिएगा विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर. साइन 101 गुड़े 10 अपॉन 101, क्योंकि x की वैल्यू तो कोई भी रियल नंबर हो सकती है कुछ भी हो सकती है. मान लो आपने इन्फिनाइट ले लिया सपोज दैट, तो साइन इनफाइनाइट का मतलब वो विद इन -1 मतलब फाइनाइट वैल्यू आएगा. तो 1 अपॉन फाइनाइट वैल्यू अपॉन 101, फिर वो एप्सिलॉन से छोटा, यानी कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमेशा लेस देन 0.01 हो जाएगा. और उस कंडीशन में आपका जो किसी भी x के चेंज के लिए आपका n फिक्स हो चुका होगा, और आपका जो कन्वर्जेंस होगा वो कैसा हो जाएगा, आपका यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस हो जाएगा. ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने कंक्लूजन को समझ सकते हैं. ठीक है, मेन मुद्दा है कैपिटल N को डिसाइड करना, और कैपिटल N तब डिसाइड होगा जब आप 1 अपॉन एप्सिलॉन की मैक्सिमम वैल्यू को यहां पर रेस कर पाए. ठीक है, एक और एग्जांपल देखिए जहां पर वो फंक्शन जो है यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस की बात को फॉलो नहीं करेगा. ठीक है, तो आपके दिमाग में ये चलना चाहिए कि अगर हमें डिफिनीशन से थ्रू अपने क्वेश्चन को वेरीफाई करना है तो हमारा लॉजिक इस तरीके से होगा, कैपिटल N हम कैसे ट्रैकल कर सकते हैं. ठीक है, तो अब हम एग्जाम्पल नंबर 3 पर आते हैं. गौर करिएगा, अगर हम एग्जाम्पल नंबर 3 ले, एग्जाम्पल नंबर 3, तो Fan is a mapping from R to R, और Fan x is equal to x upon n for every x belongs to R. ठीक है, किसी बंदे ने x की वैल्यू को 1 ले लिया होता तो 1 अपॉन n हो जाता. x की वैल्यू को 2 ले लिया होता तो 2 अपॉन n. ये सब 0 की तरफ कन्वर्ट करेंगे. R का मतलब माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट. इनफाइनाइट आपको नहीं लेना, उसके विद इन बिंदु लेना, क्योंकि इनफाइनाइट पे तो आप कभी रेज ही नहीं कर सकते हैं. तो यानी कि Fan 0 पर पॉइंट वाइज एज
n टेंडिंग टू इनफाइनाइट पे कन्वर्ज करता है, ठीक है। तो fx इज इक्वल टू 0 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r, यानी आपका जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है वो आपका पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या आपका जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है वो आपका यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस हो पा रहा है, तो इसके लिए कैपिटल N को डिसाइड करना। हाँ, ये पॉइंट वाइज है तो n के डिफरेंट वैल्यू के लिए एब्सोल्यूट वैल्यू जो है लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा, लेकिन फिक्स n के लिए अब आपको ढूंढने का प्रयास, ठीक है। तो मान लेते हैं लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी ए गिवन एंड n this is such that small n greater than capital N, this is v have, क्या v have, mod of fn x minus fx is less than epsilon for every x belongs to r, ठीक है। ये हो जाएगा x अपॉन n माइनस 0 इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। यहां से हो जाएगा mod of x n इज लेस देन एप्सिलॉन, यहां से हो जाएगा n की वैल्यू ग्रेटर देन मॉड ऑफ x बटा एप्सिलॉन, ठीक है। अब जरा देखिए कि मैक्सिमम कैसे हम डिसाइड करेंगे। फॉर x इज इक्वल टू 0, मान लो x इज इक्वल टू 0, तो उस कंडीशन में n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है ही। फॉर x इज इक्वल टू 1/2, सपोज दैट, या x इज इक्वल टू 1 ले लिया होता तो n की वैल्यू आपकी हो जाती ग्रेटर देन 1 अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है। फिर आप आगे बढ़िए, फॉर x इज इक्वल टू 2, n की वैल्यू ग्रेटर देन 2 अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है। फॉर n इज इक्वल टू 3, n की वैल्यू ग्रेटर या n की वैल्यू 100, दिस इज 100 अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है। तो हो क्या रहा है कि जैसे जैसे यक्स जो है वो इंक्रीज कर रहा है, या फिर आप डिक्रीज भी करा के देख सकते हैं, उस कंडीशन में मॉड ऑफ यक्स बटा एप्सिलॉन भी आपका इंक्रीजिंग हो जा रहा है, ठीक है। जैसे जैसे यक्स इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे मॉड ऑफ एक्स बटा एप्सिलॉन भी आपका इंक्रीज कर रहा है। अब जरा सोचो यार, रियल नंबर है तो अगर एक्स बढ़ता जा रहा है, किसी ने आपने x को 100 ले लिया, अब कह दिया भैया ये मैक्सिमम, आप डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे, आप x को बढ़ाते चले जाइए, आपका जो है मॉड ऑफ x बटा एप्सिलॉन जो है बढ़ता चला जाएगा। तो यू कैन नॉट ट्रैकल एक सिंगल n को आप ट्रैकल ही नहीं कर पाएंगे इस केस में, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपको क्या मिलेगा, इफ x टेंडिंग टू इनफाइनाइट then definitely mod of this is tending to infinite, that is in that case n is greater than infinite, and which is not possible, which is not possible, ठीक है, which is not possible, and thus we can say that here there does not exist, मतलब आपके पास एक पॉजिटिव रियल नंबर, मतलब thus it is not possible to find capital N such that mod of fn x minus fx is less than epsilon for every n greater than or equal to capital N, and this shows that in this case fn does not converges to f, this is uniformly, यानी ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन जो है वो f के ऊपर यूनिफॉर्मली कन्वर्ज नहीं करता है, क्योंकि आप यहां पर मैक्सिमम वैल्यू को डिफाइंड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल है जो कि पॉइंट वाइज है। हाँ, अब यहां से इस बात को स्पष्ट कि मान लीजिए हमने n नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं, लेकिन x के एक चेंज के अलावा तो n ढूंढ ही लेते हैं, x का दूसरा चेंज करते तो दूसरा n मिल जाता, तीसरा चेंज करते, लेकिन एक सिंगल n को हम ट्रेस आउट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बात कि अब इस एग्जाम्पल से इस बात को भी फोर्स मिलता है कि एवरी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस इज पॉइंट वाइज, बट पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस नीड नॉट बी अप्लाई द यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, कन्वर्स इज नॉट ट्रू। देखिए ये पॉइंट वाइज था लेकिन यूनिफॉर्म नहीं था, तो कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं कि गिवन एन एग्जाम्पल ऑफ ए पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस विच इज नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, ठीक है।
तो आप इस एग्जाम्पल को प्रेजेंट कर सकते हैं, जिससे कि आप इस बात को काउंटर कर सकते हैं कि पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस जो है वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस नहीं होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है कॉशी टेस्ट और एमएन टेस्ट के बारे में चर्चा करने का प्रयास करेंगे, और उसके बाद एमएन टेस्ट से बहुत सारे अच्छे एग्जाम्पल को वेरीफाई करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।